जी, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के अंडर 2025 समिट जो हो रहा है उसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स आए हुए हैं और इसमें हम एक स्टॉल देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीमर एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो इस स्टॉल में क्या है, क्या ये शो कर रहे हैं, इनकी शो केस में क्या है, तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे ये स्टॉल के ऊपर जाके। ये वाली चीज़ जो डिस्प्ले में लगी हुई है ये क्या चीज़ें हैं? बेसिकली ये हमारे पास पॉलीयूरेथिन है। पॉलीयूरेथिन का वेस्टेज है। पॉलीयूरेथिन एनवायरनमेंट में लैंड फिलिंग का काम कर रहा है और लैंड फिलिंग से पोल्यूशन हो रही है और पोल्यूशन से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जी जी। और वेस्टेज से हम लोगों ने एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। ये बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं इनकी, हमने रिसाइकलिंग की है और इससे दो मोनोमर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। एक पॉलीओल होता है और एक आइसोसाइनेट होता है। जो पॉलीओल है उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है और जो आइसोसाइनेट है वो डिकम्पोज हो गया। जो वेस्टोल है उसे लेके हम लोगों ने फ्रेश आइसोसाइनेट के साथ इसको फॉर्मेशन किया और कप फॉर्मेशन कर ली गई है। कप फॉर्मेशन से हमने एक बना लिया है शू सोल। बेसिकली इसकी जो डेंसिटी है वो 0.25 की है। ये लाइट इन वेट है और ये इसकी अचीवमेंट है कि ये वेस्टेज से बना हुआ है। वेस्टेज से बना, जी बिल्कुल। आजकल जो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वेस्टेज होती है और वो डिकम्पोज नहीं होती है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कर रही है और हमारा जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा काम किया है कि जो वेस्ट में उससे यूज़फुल चीज़ बनाई है। तो ये वाली सॉफ्ट है और ये वाली जो चीज़ है ये हार्ड है, तो ये यूज़ बेसिकली करेंगे। इसके अंदर जो दो मोनोमर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन को सेट कर लेते हैं। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आपने पॉलीओल की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। अगर आपको हार्ड चाहिए तो आपने आइसोसाइनेट बढ़ा देना है। आइसोसाइन ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा यूज़फुल इनका प्रोजेक्ट है। और ये जो रखे इनके बारे में कुछ बताएंगे? जी, बेसिकली ये कप अंदर हम लोगों ने पॉलीओल और आइसोसाइनेट लिया और फिर उसको स्टेबलाइज किया और फिर बबल फॉर्मेशन से ये फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, ये लैब स्केल पे है। ये लैब स्केल पे। तो इससे क्या चीज़ बन सकती मैट्रेस बना सकते हैं, इसकी सीट्स बन सकती हैं। कोई भी पॉलीयूरेथिन के जितनी भी एप्लीकेशन है आप उससे ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। है? जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे ये वाला कौन करेगा एक्सप्लेन? इस पे कौन है? जी, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीमर इंजीनियरिंग का एक और प्रोजेक्ट है फ्री पीयू कोटिंग्स के नाम से, तो इसके बारे में हमें बताएंगे। ये जो सॉल्वेंट फ्री पॉलीयूरेथेन है, इसमें सर कोई किसी किस्म का कोई सॉल्वेंट हमने यूज़ नहीं किया। इसको हमने फैब्रिक के ऊपर हमने इसको अप्लाई किया है और इससे हमने आर्टिफिशियल लेदर बनाई है। आर्टिफिशियल लेदर बेसिकली लेसमेंट है। और जो इस टाइम जो सिंथेटिक लेदर मतलब पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं उसमें सॉल्वेंट यूज़ होता है, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई सॉल्वेंट नहीं। ये क्या चीज़ है ये जो पड़ी हुई है? ये सर इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर कोटिंग की आर्टिफिशियल लेदर है सर। आर्टिफिशियल लेदर बनाया हुआ है, सही है। यानी कि आर्टिफिशियल लेदर को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये भी आर्टिफिशियल लेदर है? जी सर। हाँ, ये भी आर्टिफिशियल लेदर है। ये खुद आप लोगों लैब के अंदर बनाया हुआ है? ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये सर जितने भी मतलब बैग्स बनाने के लिए, कोशिश करने के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, जैसे कहीं पर भी जो यहाँ पर नेचुरल लेदर यूज होती है ना, उसकी रिप्लेसमेंट पे हम ये लेकर आए। और ये क्या चीज़ है? ये भी सर ये डिफरेंट जो फैब्रिक है उनके ऊपर हमने इसको अप्लाई किया है। ये नेटेड फैब्रिक के ऊपर हमने। जी ठीक हो गया, बहुत ज़बरदस्त है जी। इनका ये वाला जो प्रोजेक्ट है बड़ा इनोवेटिव है। इसमें ये आर्टिफिशियल लेदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो डिपेंडेंसी है और जो लेदर है उससे निकल के आर्टिफिशियल लेदर की तरफ ये जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इनका। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीमर एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का एक और तीसरा प्रोजेक्ट है जिसमें हम देखते हैं कि उन्होंने रिसाइकल्ड डेनिम फाइबर के नाम से इंट्रोड्यूस कराया। ये है इनका प्रोजेक्ट। इस तरफ अगर आप आके दिखा सकें कि रिसाइकल्ड डेनिम फाइबर के नाम से है। तो दूसरा इनकी एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग भी है कि कोई चीज़ अगर आप पैकेज करते हैं तो वो माइक्रोब्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये पैकेजिंग जो है वो एंटी माइक्रोबियल है। तो जी सर आप इसके बारे में बताइए। ये हमने एंटी माइक्रोबियल सस्टेनेबल बायोपॉलीमर से मेम्ब्रेन्स बनाई है, जिसमें हमने नेचुरल पॉलीमर सोडियम एल्जिनेट और पीवीए यूज़ किया है। पीवीए सिंथेटिक है और जो सोडियम एल्जिनेट है वो बायोपॉलीमर है। तो इसकी मेन ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। जो आम हम पॉलीथीन बैग वगैरह यूज़ करते हैं
वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसकी वजह से पोल्यूशन काज होती है। ये है बायोडिग्रेडेबल, और ये कुछ देर में बायोडिग्रेड हो जाते हैं और ये ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन काज नहीं करते। दूसरा ये है कि इसमें हमने निकल नैनो पार्टिकल जो यूज़ किए हैं वो ज़िफेट और निकल ज़िफेट। ये नैनो पार्टिकल है निकल का, हाँ निकल का, और ये ज़िफेट है। ज़िफेट है, सही है। इसके ऐड करने की वजह से ये हुआ कि इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो इनहेंस हुई है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी से ये जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। माइक्रोब्स को किल करते हैं। ये बेसिकली ये फूड पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे फ्रूट वगैरह हो गया, ये हमारी फिलिंग्स यूज़ होती हैं फूड्स के लिए। जी ठीक है, इनका ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये फॉर द सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के लिए के एंड एक्टिविटी है, थ्रू नैनो पार्टिकल्स के ज़रिए ये डेवलप कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इस इंस्टीट्यूट।